हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रीकांत सिंह। वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रूव इंग्लिश। मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे नॉर्मन लेविस के वर्ड फॉर मेडिजी बुक का सेशन नंबर 6। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू योर नियर वन, क्लोज वन। दैट्स वाई मेरे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो बिना देर किए शुरू करते हैं नॉर्मन लेविस की वर्ड फॉर मेडिजी से सेशन नंबर 6। पहले हम यहाँ पे चर्चा करते हैं जो रूट है और जो मीनिंग है, उस चीज पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक एक मीनिंग का सेंस समझने का प्रयास करेंगे। ऑर्थस, ऑर्थस जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, सेशन नंबर 1 to 5 के बीच मैंने डिस्कस किया भी था। स्ट्रेट या करेक्ट, ठीक करना या सीधा करना। पैडस, पैडस मीन्स होता है चाइल्ड, बालक। नेक्स्ट है ओडोंटस, ओडोंटस, ओडोंटस यहाँ टीथ, दांत से लिया गया है। कार्डिया, कार्डिया यानी कि हार्ट, स्पेलिंग कहीं कहीं कार्डिया इस तरह से भी लिखा रहता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। कार्डिया मीन्स हार्ट, हार्ट, हृदय। नेक्स्ट है लोगस, लोगस मीन्स होता है साइंस, स्टडी। किसी चीज के विषय में साइंस को जो हो स्टडी करना हो उसे लोगस जुड़ता है। मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा, अभी मैं आपको रूप समझा रहा हूँ। न्यूरॉन, न्यूरॉन मीन्स होता है नर्व सिस्टम यानी कि आपकी नस, हमनी। एल्गोस, एल्गोस मीन्स होता है पेन, एल्गोस, कुछ लोग इसको एल्गास भी बोलते हैं, तो डोंट वरी अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। तो एल्गोस और एल्गोस मीन्स पेन, पेन, पेन मीन्स दर्द, पीड़ा। ओसिस, ओसिस मीन्स होता है एबनॉर्मल और डिजीज्ड कंडीशन ऑफ समवन। किसी की बीमार स्थिति या जो एबनॉर्मल स्थिति होती है वो रूट ओसिस से दिखाया जाता है। इट इज, जहां कहीं भी इटिस आ जाए तो समझ लेना कि बॉडी में इंफ्लेमेशन और इरिटेशन की बात है। यानी कि जब शरीर में फफोले पड़ जाते हैं, खुजली होती है, दाद हो जाता है, खाज हो जाता है, तो जो प्रॉब्लम्स होती है जहां पर भी ये आपको इटिस दिखे वर्ड, समझ लेना ये बॉडी से रिलेटेड कहीं वर्ड है। नेक्स्ट है साइकी, साइकी में होता है स्पिरिट, सोल, माइंड। आगे बढ़ते हैं। आइट्रिया, आइट्रिया वर्ड को समझिए। आइट्रिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। जेरस, जेरस मीन्स होता है ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। सो लेट्स बिगिन ऑल रूट एंड सफिक्स प्रीफिक्स। इंटरनस, इंटरनस मीन्स होता है इनसाइड और इससे जो वर्ड बनता है वो इंटरनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है पैडस, पैडस का मतलब चाइल्ड और यहाँ से वर्ड जो बना वो बना पीडियाट्रिशियन। इससे बहुत से वर्ड बनेंगे, हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है पेडिस, पेडिस का मतलब होता है फुट और इससे जो वर्ड बना पेडेस्ट्रियन। इसी से पेडेस्टल भी बनता है, पेडल भी बनता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगोगस, अगोगस मीन्स लीड करना, वर्ड है पेडागॉग, इसी से बनता है डेमागॉग, डेमागॉग। नेक्स्ट वर्ड है डेमस, डेमस मीन्स होता है पीपल, डेमागॉग यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है। डर्मा, डर्मा मीन्स स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट। हाइपस, हाइपस मीन्स होता है अंडर। जब नीडल हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट की जाती है और लगाई जाती है तो अंडर, यहाँ हाइपस मीन्स अंडर, इसीलिए कहा जाता है हाइपोनीडल। हाइपोनीडल मतलब अंदर लगाने वाली नीडल। ऑप्थल्मस, ऑप्थल्मस मीन्स होता है आई, वर्ड है ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट यानी आंखों का जो डॉक्टर होता है, इलाज करता है, उसको ऑप्थल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओक्यूलस, ओक्यूलस का मतलब भी आई होता है, जैसे मोनोकल, मोनोकल यहाँ पे OCLE, ये जो वर्ड है ये आपको ध्यान देना है, मोनोकल। ऑप्सिस, ऑप्टोकस, इसका मतलब होता है व्यू यानी कि विजन, दृश्य, देखना। ऑप्टिशियन यानी चश्मा बनाने जो बनाते हैं, तो क्या करते हैं वो हमारी आंखों की विजन की रोशनी को बढ़ाने के लिए जो उपाय करते हैं, चश्मा बनाते हैं, तो इसलिए ये वर्ड ऑप्ट ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी कि ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो हमारी आंखों की रोशनी का मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए ऑप्टो विजन और मेट्रिस्ट मेजरमेंट करना यानी विजन का मेजरमेंट करने, आंख विजन का मेजरमेंट करने वाला व्यक्ति। ऑर्थस, ऑर्थस मीन्स होता है स्ट्रेट या सीधा करना, जैसे आर्थोपीडिस्ट जो हमारे पाँव को, पेडिस ये फिट से है, और ऑर्थस मतलब स्ट्रेट करना यानी कि
जो पाँव में मोच आ जाए, पाँव में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको जो ठीक करते हैं उसको ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। ओडोंटस, ओडोंटस मीन्स टीथ होता है। ऑर्थोडोंटिस्ट, यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑर्थो फिर से वही वर्ड आया है, स्ट्रेट करना, डोंटिस्ट तो दांत, यानी कि दांत का जो डॉक्टर होता है उसको ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। स्पेशली जो दांत को सीधा करते हैं, यानी दांत में कोई खराबी हो उसको जो बनाने का काम करता है उसको। कार्डिया, कार्डिया मीन्स हार्ट, इसी से आता है कार्डियोलॉजिस्ट। लोगोस, लोगोस मीन्स होता है साइंस और स्टडी, वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। या कहीं पर भी आप जो लॉजी वर्ड पढ़ते हो, चाहे बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, ये जो वर्ड पढ़ा जाता है ये इसी से आता है, जिसका मतलब होता है बायो का मतलब जीवन का अध्ययन करना, और जू मतलब जीवों का अध्ययन करना, स्पेशली जानवरों का, एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखते हैं। न्यूरॉन, न्यूरॉन मीन्स होता है नर्व, न्यूरॉन मीन्स नर्व। न्यूरोलॉजिस्ट, इससे वर्ड बना न्यूरोलॉजिस्ट, यानी कि जो नसों का डॉक्टर होता है, जो डॉक्टर नस से रिलेटेड काम करता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। एल्गोस, एल्गोस मीन्स होता है पेन, इस वर्ड को ध्यान रखना है। वर्ड है न्यूरैल्जिया, यानी कि नसों में जो पीड़ा होती है, नसों का दर्द, नसों का दर्द, इसे एल्गोस बोलते हैं। साइकी, साइकी मतलब माइंड होता है, और इससे जो वर्ड बना है साइकिट्रिस्ट, इसी से साइकोलॉजिस्ट भी बनता है। बहुत से वर्ड है। आइट्रिया, मेडिकल हीलिंग की बात कर रहा है, वर्ड है साइकियाट्री, यानी कि जो हमारे साइकियाट्री मतलब होता है कि जो मानव मस्तिष्क के मेडिकल हीलिंग, यानी कि कोई परेशानी हो उसको ठीक करने का जो काम होता है उसको साइकियाट्री बोलते हैं। जेरस वर्ड है ओल्ड एज, ओल्ड एज यानी जीरियाट्रिक्स, जीरियाट्रिक्स यानी कि वृद्धावस्था का जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर ऑफ ओल्ड एज कह सकते हैं हम यहाँ पे, डॉक्टर ऑफ ओल्ड पीपल, डॉक्टर ऑफ ओल्ड पीपल, जो ओल्ड लोगों का डॉक्टर होता है उसको। अब यहाँ से हम चर्चा करते हैं उन सभी वर्ड्स क्या काम करते हैं, क्या होते हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, ताकि आपको ये सेशन नंबर 6 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ये मेरी गारंटी है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन यू विल बी द मास्टर ऑफ दीज वर्ड्स। सो लेट्स सी। आर्थोपेडिक, आर्थोपेडिक, आर्थो प्लस पेडिक, यानी कि आर्थ मतलब मैंने बताया था स्ट्रेट होता है, और पेडस मीन्स होता है फुट, यानी जो पैरों को सीधा करने का काम करता हो, पैरों का डॉक्टर हो, उसे ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं। ऑप्टिकल डिफॉर्मिटीज, ऐसा व्यक्ति जो हमारे हड्डियों को दिक्कत हो उसको ठीक करने का काम करता है, पैर की हड्डी हमारी जो होती है, पैरों में मोच या कुछ, तो ऑर्थोपेडिक हो। आर्थोडोंटिया, सेम रूट, स्ट्रेट, आर्थस स्ट्रेट एंड डोंटिया ओडोंटस टीथ, तो स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, दांत को ठीक करने वाला जो होता है, दांत को सही करने वाला जो होता है, उसे आर्थोडोंटिया बोलते हैं। न्यूरैल्जिया, न्यूरोस प्लस नर्व पेन से आया है। नेक्स्ट है न्यूरिटिस, न्यूरिटिस मतलब नर्व में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन यहाँ इस टाइपिंग हुई है। तो न्यूरिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, जो नर्व्स में मैंने बताया था इटिस जहां पे आ जाए, इटिस, इसका मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन। आपको ये ध्यान देना है, इटिस वर्ड दिखे तो समझ जाना ये इन्फ्लेमेशन की बात कर। जेरियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक्स स्पेशलिटी डीलिंग विथ मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली, जो वृद्ध लोग होते हैं, एल्डर पीपल होते हैं, ओल्ड लोग होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, उनकी परेशानियों का जो इलाज करता है जो व्यक्ति, उसे जीरियाट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कार्डियोग्राम, कार्डियो, ये कार्डिया वर्ड हार्ट से आया है, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, कार्डिया हार्ट है, हार्ट, और हार्ट बीट्स को माप करने के लिए जो मापन होता है, रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट, यानी कि जो हमारे हृदय की धड़कनें होती हैं, जो उसको कहा जाता है 70 टाइम्स 1 मिनट में बीट्स करती हैं, तो उसका जो मेजरमेंट होता है, उस रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को कार्डियोग्राम बोलते हैं। और जिस चीज से रिकॉर्ड किया जाता है उसे कार्डियोग्राफ बोलते हैं। ये कार्डियोग्राफ दो वर्ड से मिल बना है, कार्डियो प्लस ग्राफियन, यानी ग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है राइट, यानी हृदय की मेजरमेंट को जो लिखा जाए उससे बोलते हैं। न्यूरोसिस, न्यूरो प्लस ओसिस से बना है। इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस यानी कि जो भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब हो उसे न्यूरोसिस बोलते हैं, जो ऐसा व्यक्ति हो उसे न्यूरोसिस बोलते हैं। साइकोसिस, ओसिस, मेंटल अनबैलेंस, जो मानसिक रूप से विकृत हो, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो उसे साइकोसिस बोलते हैं। साइकियाट्री,
साइकी मैंने पहले बताया, साइकी मीन्स माइंड शूल, एट्री मतलब इलाज करने वाला, मेडिकल हीलिंग। तो ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है यानी कि साइकोलॉजिकल मानसिक अनबैलेंस होता है, उसको ठीक करने की प्रक्रिया जो होती है उसको साइकिट्री बोलते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्पेशलिस्ट हु स्ट्रेंथेंस टीथ, टीथ को ठीक करने वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं, आर्थोडोंटिस्ट। नेक्स्ट है मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विथ बोन्स एंड जॉइंट्स, जो बोन हड्डियों और जोड़ों की इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं, आर्थोपेडिक। नेक्स्ट है मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विथ इमोशनल डिस्टर्बेंस, अभी मैंने बताया इमोशनल डिस्टर्बेंस की बात कर रहा है, तो जहां इमोशन की बात हो तो वहां साइको यानी कि साइकी वर्ड जोड़ लेना है, क्योंकि ये माइंड या स्पिरिट या सूल की बात, साइकेट्री। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, इन्फ्लेमेशन मैंने बताया था, इन्फ्लेमेशन की जहां बात हो जाए तो वहां इटिस जोड़ लेना है, और न्यूरो से नर्व बनता है, यानी कि न्यूरो प्लस इसिस, इटिस, ये मिलके बन गया न्यूरोटिस। नेक्स्ट देखिए इमोशनल हॉट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज कॉल्ड न्यूरोसिस, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं भावनात्मक रूप से, उसे न्यूरोसिस बोला जाता है। अ वर्ड रिलेटेड टू मेंटली अनबैलेंस्ड, जो मेंटली अनबैलेंस्ड हो उसको साइकोटिक बोलते हैं। अ वर्ड पर्टेनिंग टू द हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक, जो वर्ड हृदय से संबंध रखता है, हार्ट से संबंध रखता है, उसके लिए वर्ड आता है कार्डियक। नेक्स्ट वर्ड है स्पेशलिटी डीलिंग विद मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली, ओल्ड एज की जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है उसको देखने की प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा देखा जाता है, जेरियाट्रिक्स के द्वारा, यानी कि जो वृद्ध लोगों का डॉक्टर होता है उनको सलाह देता है, उनको दवा प्रिस्क्राइब करता है, तो ऐसे पर्सन को, ऐसे स्पेशलिस्ट को जेरियाट्रिक्स बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स हार्ट एक्शन इज कॉल्ड, यहाँ पे गलत हो गया है, हार्ट एक्शन है, हृदय की बात हो रही है, डिस्प्ले एक्शन इज कॉल्ड कार्डियोग्राफ, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हमारे हृदय की धड़कन का कितनी बार धड़कता है उसका मेजरमेंट किया जाता है उसे कार्डियोग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कार्डियोग्राफ इज कॉल्ड कार्डियोग्राम, वो जो रिकॉर्ड कार्डियोग्राफ से रिकॉर्ड करने के बाद जो हमें बताया जाता है कि आपकी हार्ट बीट्स ऐसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपका हार्ट कैसा काम कर रहा है, वो बताने की प्रक्रिया जो रिकॉर्ड होता है उससे कार्डियोग्राफ हो। अब हम एमसीक्यू पे चर्चा करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे बताने का प्रयास करिए। ये ए बी सी इसी प्रकार से और भी आगे हैं, तो आप देख सकते हैं स्पेशली इन फीमेल एलिमेंट्स, जो फीमेल एलिमेंट्स, फीमेल यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मे आप यहाँ पे देखिए डर्मी से आया है, डर्मा से, डर्मा का मतलब क्या होता है, स्किन, और यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिशियन से आया है, आप इस चीज देखिए ऑब्स्टेट्रिशियन स्पेशली मेड होता है जो छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनको ऑब्स्टेट्रिशियन बोला जाता है। गायनकोलॉजिस्ट, गायने वर्ड जो आया है, गायने का मतलब होता है वुमन, तो आपको ये रूट याद रखने होते हैं, इस रूट को याद रखेंगे तो आपको बड़ी सरलता से इस चीज को करने में सहयोग मिलेगा। स्पेशली चिल्ड्रेन्स डिजीज, जो बच्चों का डॉक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं, इस चीज को आपको देखना है, तो उसे बोलते हैं पीडियाट्रिशियन, जो बच्चों का डॉक्टर होता है उसे पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। स्पेशलिस्ट इन आई डिजीज, आई ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, जो आंखों का डॉक्टर होता है उससे आई डिजीज मेजरमेंट करता है उसे ऑप्थल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब जो हृदय हार्ट का डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं ऑप्टिशियन, जो चश्मा देता है, चश्मा देने वाले। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्पेशलिस्ट इन इमोशनल डिसऑर्डर्स की जहां बात हो जाए, मैंने बताया था कि उसे बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट। नेक्स्ट है पर्टेनिंग टू द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एल्डरली, एल्डरली मतलब ओल्ड एज का, ओल्ड एज के लिए मैंने बताया था क्या होता है, चेरस, यानी कि जहां पर ये दिख जाए तो लगा देना है आपको बिना सोचे। न्यूरोलॉजिकल, इधर ये आपके नसों से संबंधित है, नर्व सिस्टम से। ऑब्स्टेट्रिक्स, ये देखिए जेरिया यहाँ पे है, तो आपको इस तरह से ध्यान देना होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटनिंग ऑफ द टीथ, दांत
दांत अगर आ गया तो इसके लिए आपको जानते हैं आपको क्या आना चाहिए, ओडोंटस। ओडोंटस आपको सर्च करना है और टिक लगा लेना है। ऑर्थोडेंटिया, ऑर्थोपीडिक, ऑप्टोमेट्री, यहाँ पे आपको दिख रहा है डोंटिया वर्ड है और ऑर्थस मतलब ठीक करना यानी कि स्ट्रेट करना। तो नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं न्यूरालजिया। न्यूरालजिया जो होता है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर को दिखाता है। और मेंटली अनबैलेंस्ड जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेंटली अनबैलेंस्ड, उसको बोलते हैं साइकोटिक। और प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो होता है उसे बोलते हैं पेडागोजी, क्योंकि ये पेडागोजी वर्ड जो आया है पेड पैडस यानी कि चाइल्ड, और अगोगस यानी कि लीडर। यानी कि अगोगस लीडर जो है, अगोगस का एक दूसरा मीनिंग भी होता है टीचर, आपको ये ध्यान दें। अगोगस मीन्स टीचर। तो जो बच्चों को शिक्षा देता है, उनको आगे बढ़ने का लीड करता है, उसे टीचर बोलते हैं। यानी कि पेडागॉगी मतलब होता है प्रिंसिपल, यहाँ सिद्धांत की बात कर रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि जो यहाँ पे गोगी लिखा है न कि गॉग लिखा है, तो ऐसे सिद्धांत आपको ध्यान देना है, प्रिंसिपल की बात कर रहा है। तो यानी कि जिसमें बच्चों के विकास से संबंधित, उनको आगे ले जाने से संबंधित बातों को कहा गया है, उसे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग बोला जाता है।